बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज तीन चीज़ों में हम बात करेंगे, तीन टॉपिक पे। एक तो काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, क्या वो घर जा रहे हैं, और दूसरा मौलाना फ़ज़ल रहमान क्या हुकूमत की जो वो चीज़ें मान गए हैं या हुकूमत के साथ मिल गए हैं। और तीसरी बात, अली अमीन गंडापुर पे जो है सोशल मीडिया पे जो फतवे जारी हुए हैं गद्दारी के, उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या अवाम को मायूस किया जा रहा है। ये तमाम तर जो टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तानियों के काज़ी फ़ायज़ ईसा की छुट्टी होने वाली है। बिल्कुल काज़ी फ़ायज़ ईसा घर जाने वाले हैं, और ये ख़बर जो है इमरान जाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि काज़ी घर जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये वो रिपोर्टर हैं जो इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा दो और जो है रिपोर्टर हैं जो कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, साकिब बशीर साहब। उसी के साथ एक शख्स ने भी ये कहा कि उनकी जो पेंशन का जो एक टाइम होता है वो शुरू कर दिया गया है। पेंशन के जो मामलात होते हैं उनको प्रोसेस किया गया है। तो सिंपल सी बात है अभी। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा के जाने की वजह ये भी है कि अभी तक कोई आईनी तरमीम के हवाले से ऐसा कोई भी जो है चीज़ नहीं दी गई, या असेंबली अभी तक नहीं बुलाई गई कि जो है उनको सेशन किया जाए। अभी 15 तारीख के बाद फिर वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, और उनके पास ज़ाहिर बात है 10 दिन का टाइम होता है, फिर वो फेयरवेल पार्टियाँ होती हैं। तो इट मीन्स अब काज़ी फ़ायज़ ईसा का गेम ओवर हो चुका है, वो बिल्कुल घर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। और दूसरी बात, मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से ये बात जो है की जा रही थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जो है वो तमाम तर चीज़ें हुकूमत की तो नहीं मान सका, मगर आइनी जो कोर्ट है उसके हवाले से वो मान चुके हैं। और काज़ी फ़ायज़ ईसा की जो बात हो रही थी कि उनका आइनी जो आर्मी चीफ लगाया जाए, सॉरी चीफ जस्टिस लगाया जाए, तो वो भी उस चीज़ से वो बैक हो गए हैं। तो ये कहने के ये बात है कि बाकी चीज़ों पे वो अग्री हो गए हैं, सिर्फ इन दो चीज़ों पे जो है जो चीज़ों पे अग्री हुए हैं, बाकी चीज़ों से वो अग्री नहीं हुए। मगर जो है एक चैनल, निजी चैनल पे उनके जो सुमरो साहब हैं, उसने ये तरदीद की है कि अभी तक मौलाना फ़ज़ल रहमान उन बातों पे या हुकूमत के साथ ये जो आइनी तरमीम हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हो रही है, उसमें कोई भी जो है रज़ामंदी जो है मौलाना फ़ज़ल रहमान की नहीं हुई। तो इट मीन्स वो जो आइनी तरमीम के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनके पास हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं है। और इसकी दूसरी वजह भी ये है कि दो जो नून लीग के एमएनए थे उनको भी रेफरेंस जो है वो भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ। अगर वो डीसीट भी हो जाते हैं तो इनको नंबर गेम पूरे करने के लिए पहले 3 नंबर थे, अब 5 नंबर का गेम होगा। अगर मौलाना फ़ज़ल रहमान राज़ी होते हैं या एग्री होते हैं तो लग ये रहा है कि बदरिया ये लग रहा है कि ये आइनी तरमीम नहीं होने जा रही, ये ना हो सकती, ये टेबल भी नहीं हो सकती। कि असल वजह यह है कि ये दो दाई अक्सरियत इनके पास नहीं है। 25 अक्टूबर के बाद जो नया सवेरा आएगा, नई सुबह होगी, नया जज होगा, और वो पाकिस्तान के लिए क्या नई चीज़ें लेकर आ सकता है, क्या पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो सकते हैं। तो ये 26 अक्टूबर को ये चीज़ें आइडिया इनका हो जाएगा। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अली अमीन गंडापुर की जो बात है सोशल मीडिया पे, उन्हीं के वर्कर जो कल तक उनको हीरो मान रहे थे, आज गद्दारी के जो फतवे जारी किए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बीच रास्ते में जो बड़े काफिले को क्यों छोड़ा। अली अमीन गंडापुर ने कल अपनी कोई असेंबली में बातें की हैं, और उसने वाज़ेह कर दिया है कि हम न किसी से डरते हैं, न किसी से हम ये जो है बैठ जाएं, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी बात ये होती है कि इमरान खान के साथ गद्दारी करना। और उसने जो अल्लाह के नामों के नीचे उसने कसम उठाई कि अगर कोई इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करता है तो वो उनको, अल्लाह उनके ख़ानदान को और उनके फैमिली को, तमाम तरह उन लोगों को उनको तबाह कर दिया जाए। ये केपी असेंबली में अली अमीन गंडापुर ने ये अल्फाजों में कहा। तो इट मीन्स ये जो डी चौक पे पहुंचने का जो एक प्लान था,
हो सकता है इमरान खान साहब के साथ ये बात हुई हो कि डी चेक तक जो है बड़े काफिले को पहुंचाकर, ज़ाहिर बात है वो वज़ीर आला भी हैं केपी के और उसकी बड़ी और ज़िम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर उसने कल वाज़े आके कहा कि मैं अपने जो लोग मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं या मेरे वर्कर तनकीद कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं इमरान खान की जो बातें हैं या इमरान खान की पीठ में कोई छुरा मैंने नहीं घोंपा और मैंने एज़ पर जो है जो हमारी बात हुई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, उसी के मुताबिक जो है मैंने वो एक्शन लिया। और ये बड़ी चीज़ें हैं। और अब देखा जाए तो तमाम कंटेनर हटाने के बाद जितने हुकूमत ने कंटेनर शेलिंग बाकायदे जहाज से भी जो है शेलिंग जो है फेंकी गई थी अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल था। बता ये लग रहा था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, मगर उसने तमाम तर चीज़ें अबूर करते हुए डी चौक कर पहुंचने के बाद अगर वो केपी हाउस चले गए तो जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैकएंड पे किसी को पता नहीं होता। मगर सोशल मीडिया वाले के जो वर्कर हैं पीटीआई के, उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक इमरान खान साहब का मैसेज लाउड एंड क्लियर नहीं आता तो आप फतवे जारी ना करें, क्योंकि इस टाइम हुकूमत यही काम कर रही है कि उनको मायूसी फैलाई जाए और लोगों के अंदर जो है ये फील करा जाए कि इमरान खान जो है वो कुछ भी नहीं है और लोग ये जो पार्टी है ये कुछ भी नहीं है। तो ये इससे मायूसी बढ़ेगी और ये विन विन पोजीशन क्या होगी, हुकूमत के लिए होगी। वो जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इस चीज़ पे हो जाएंगे कि जो हमारा मकसद था लोगों को डिमोरलाइज करना, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि उसने कोई गद्दारी नहीं की। तो ये तमाम तरह डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।